जय हिंद दोस्तों, आदित्य बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, ये गॉस का नियम का अनुप्रयोग दो है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, ये फिगर है जो अनंत सीधे आवेशी तार के कारण यहाँ पर एक बिंदु P है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु E है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा S1 और S2 और S3 तीन सतह है, तीनों पर अलग अलग हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम जोड़ देंगे सारे तीनों को, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमारा रेखीय घनत्व लेमडा बराबर क्यू अपान में एल, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये S1 और S2 S3 तीनों सतह हैं, तीनों को हम अलग अलग फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या देखिए, तो फाई E1 बराबर E S1 cos थीटा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और S1 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन S1 पर, पृष्ठ S1 पर आप देखेंगे तो हमारा इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वही आप देखिए कि फाई ई बराबर E S1 cos 90, तो cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो ये फाइनली फाई E1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमें S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या पता हो गया। उसके बाद आप देखिए S2 पर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या देखिए, तो फाई E2 बराबर E S2 cos थीटा, यहाँ पर भी आप देखेंगे फिगर में ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर S2 पर भी हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फाई E2 बराबर E S2 cos 90, ये फाई E2 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यहाँ पर आप देखेंगे S3 बराबर फाई E3 बराबर E S3 cos थीटा, और यहाँ पर आप देखेंगे जो थीटा का मान हो रहा है 0 डिग्री बन रहा है, तो इसका 0 डिग्री बन रहा है, तो उसके कारण E S3 cos 0 बराबर 0 हो जाएगा और cos 0 अंश का मान 1 होता है, और S3 जो है इस बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो E2πrl, ये हमारा बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो S3 का मान ये पता हो गया, S2 का मान ये पता हो गया और S1 का ये मान पता हो गया। ठीक है, तो अब देखिए तीनों को हम जोड़ देते हैं तो आता है हमारा कुल फ्लक्सों की संख्या बराबर ई फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। ठीक है, तो फाई E1 का मान हमें 0 आया था और फाई E2 का मान 0 और फाई E3 का मान है E2πrl। ठीक है, तो ये हमारा कुल फ्लक्सों की संख्या में आ जाएगा E2πrl। ठीक है, यहाँ पर देखिए गॉस का प्रमेय है फाई E बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमारा फाई E का मान रखते हैं ये 2πrl अपान में लेमडा एल। लेमडा हम कहाँ से लिए हैं, तो लेमडा एल क्यू का मान हम यहाँ से ज्ञात किए थे। यहाँ पर आप देखिए पहले पृष्ठ पर, तो लेमडा बराबर ये इतना आया था, तो देखिए घनत्व तो लेमडा, तो क्यू बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लेमडा एल। ठीक है, यहाँ से हम क्यू बराबर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से हम ई बराबर निकाले तो 1 अपान में 2πr लेमडा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर, जो सीधे आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं इसके अगले दूसरा जो अनुप्रयोग हो उसके साथ। ठीक है।